অবশেষে কঠিন প্রতিশোধ নিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পেয়েছে বড় ধরনের সফলতা। গত 16 মে বান্দরবানের রুমা উপজেলায় কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি KNA সন্ত্রাসীদের আইইডি বিস্ফোরণ ও অতর্কিত গুলিতে সেনাবাহিনীর 2 জন সৈনিক নিহত ও 2 অফিসার আহত হন। মূলত এরপরেই পাহাড়ে অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, इंटरेस्टिंग भी है। आपको पता है कि बांग्लादेश में कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जिसमें कोकोचिन आर्मी है, और कोकोचिन आर्मी के बारे में पता है कि वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। और उसकी तरफ से आपको पता है कि जब बांग्लादेश की आर्मी पहरा दे रही थी, वो आपको पता है उनके 1-2 जो सोल्जर हैं उनको शहीद किया, और फिर वो काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई। लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया है, बांग्लादेश की हुकूमत ने, आर्मी ने, कि कोकोचिन को हमने अब करना है खत्म। उसके खिलाफ करना है बड़ा ऑपरेशन। और अब सबसे पहले जो कोकोचिन आर्मी है उसको पता है कि अब हमारे खिलाफ तो भी बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। पहले वो क्या करते थे कि वो दौड़ जाते थे म्यांमार और इंडिया में जाके छुप जाते थे, पनाह लेते थे वहां पर। अब उनको पता चल गया कि अब हमारे खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है। सबसे पहले बांग्लादेश की जो आर्मी है ना, उसने क्या किया, बॉर्डर पे जाके पोजीशन संभाल ली, यानी उनका रास्ता बंद कर दिया, ताकि उनके जो मेन बड़े बड़े जो लीडर है ना, वो ना दौड़ के जाए ना इंडिया में ना म्यांमार में। बिल्कुल, उन्हें जहां पे पनाह मिलती थी वो रास्ते ही बंद हो चुके हैं, तो अब वो कहां भाग के जाएंगे। तो अब उनके लिए रास्ते तंग हो चुके हैं, उनके भागने के और उनकी जिंदगी के भी शायद रास्ते तंग हो चुके हैं। बांग्लादेश की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, इसके बड़े चर्चे हैं, और बहुत ही कमाल की ये रेड भी करते हैं, और पकड़ने में तो यूं दुश्मन को पकड़ लेते हैं, घुस के मारने के बड़े माहिर हैं। इसमें बहुत ज्यादा रैप फोर्सेस के बड़े चर्चे हैं दुनिया में, और यही वजह है कि अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी ला दी थी, क्योंकि वो भाई सब्र ही नहीं करते। रैप फोर्सेस वो बड़ी मशहूर फोर्सेस है बांग्लादेश की। खैर, पहले हम व्यूअर्स वीडियो देखेंगे कि किस तरह से कोकोचिन आर्मी की पतलूनें गिली हो गई हैं, और वो किस तरह से माफी मांगने पर तुले हुए हैं, किस तरह से कह रहे हैं माई बाप हैं आप हमारे, हमें माफ कर दो। वो कह रहे हैं आप हमें माफ कर दो, लेकिन जो बांग्लादेश आर्मी है वो कह रही है कि हम तुम्हारा नाम जो है वो नेस्तो नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे, बिल्कुल तुम्हारा नामो निशान इस सफाई हस्ती से, इस दुनिया से खत्म कर देंगे। पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई इस दुनिया में कोई कोकोचिन आर्मी नाम की कोई फोर्स मौजूद थी, जो बांग्लादेश के अंदर जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था, जो बांग्लादेश के अंदर बदअमनी फैलाती थी, बांग्लादेश के अंदर जो है टेरर फैलाती है। अच्छा, वो अब जो एक सड़क, एक रोड बन रहा है बॉर्डर के इर्द गिर्द, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना उसके इर्द गिर्द, और ये रोड आप देखें बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बना रही है जी, ये उसी के फायदे के लिए होगा। कोई जल्दी से कोई उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाए, वो सरहद के साथ साथ बॉर्डर के साथ साथ होगा। ये भी हो रहा है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो खैर, पहले हम वीडियो देखते हैं व्यूअर्स, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को ना लाइक जरूर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक भी दिया करें। ले जी, वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। অবশেষে কঠিন প্রতিশোধ নিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পেয়েছে বড় ধরনের সফলতা। গত 16 মে বান্দরবানের রুমা উপজেলায় কুকি-চিন ন্যাশনাল আর্মি KNA সন্ত্রাসীদের আইইডি বিস্ফোরণ ও অতর্কিত গুলিতে সেনাবাহিনীর 2 জন সৈনিক নিহত ও 2 অফিসার আহত হন। মূলত এরপরেই পাহাড়ে অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। 3 দফা অভিযানে আটক করা হয়েছে অর্ধশত কুকি-চিন বাহিনীর সদস্যদের। বিভিন্ন সূত্র মতে বান্দরবানে চলমান এই অভিযানের রেকর্ড সফলতা পেয়েছে সেনাবাহিনী। ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত হয়েছে অন্তত 6 KNA সদস্য। 17 থেকে 20 মে চলা প্রথম অভিযানে নিহত হয় 5 জন। এরপর 23 থেকে 24 মে দ্বিতীয় অভিযানে নিহত হয় আরও এক বিদ্রোহী সন্ত্রাসী, আহত হয় অনেক। এছাড়া গতকাল 27 মে দুপুর আনুমানিক 2টার দিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল তৃতীয় অভিযান পরিচালনা করে খুব সহজেই KNF-এর থিংদলতে পাড়া ঘাঁটিটি দখল করে নেয়। সেনাবাহিনীর অভিযানে টিকতে না পেরে KNF-এর সন্ত্রাসীরা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ফেলে ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে। অভিযান এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী KNF-এর ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক সহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামাদি উদ্ধার করে। অভিযানে সেনাবাহিনীর কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে সেনাসূত্র নিশ্চিত করেছে। মূলত 16 মে 2 সেনা সদস্য নিহতের পরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। পরে অভিযান শুরু করে 24 পদাতিক ডিভিশন, সেনাবাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণ করে র‍্যাব।
তবে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অভিযান পরিচালনা করলেও এ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করতে আগ্রহী নয়। একমাত্র সেনাবাহিনীর কোনো সৈনিক কিংবা কর্মকর্তা নিহত হলেই তা প্রকাশ করে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর। এটি আঞ্চলিক বিশ্বের নজর এড়িয়ে যাওয়া সুনির্দিষ্ট কৌশল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে অন্তত অর্ধশত কুকি চীন সদস্যকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এত সংখ্যক কুকি চীন আর্মিকে একসঙ্গে কখনো আটক করতে পারেনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সূত্র অনুযায়ী 17 থেকে 20 মে একটি অভিযানে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, যাতে সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারেনি কুকি চীন আর্মি। ওই সংঘর্ষে অন্তত 5 জন কুকি চীন আর্মি নিহত হয়েছে, তবে আহতের সংখ্যা প্রকাশ করেনি। ধারণা করা হচ্ছে বিপুল সংখ্যক আহত হয়েছে। ইতিমধ্যে কেএনএফ বিষয়টি স্বীকার করেছে, যদিও এই বিষয়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। প্রথম অভিযানের পর দ্বিতীয় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, যেখানেও বড় ধরনের সফলতা পায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং র্যাব। সূত্রমতে গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে 23 থেকে 24 মে দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালনা করে সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে টের পেয়ে পাল্টা পজিশন নেয় কুকি চীন বাহিনী। এ সময় উভয় পক্ষের মাঝে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এক পর্যায়ে টিকতে না পেরে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয় কেএনএফ। তবে এই সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে, বিষয়টি স্বীকার করেছে কেএনএফ। ধারণা করা হচ্ছে এই সংখ্যা আরও বেশি, তবে তারা স্বীকার করেনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চলমান এই অভিযান পুরো মাস ধরে চলবে, ফলে আরও বেশি সফলতা আসতে চলেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। व्यूवर्स वीडियो देखी और इसमें किस तरह से बताया जा रहा है वो सब चीज़ें, और कोकोचिन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन, और फिर बांग्लादेश आर्मी की फुर्तियाँ, बांग्लादेश आर्मी की वो आपको पता है कि प्रोफेशनलिज्म पर कोई शक नहीं कर सकता। बिल्कुल बड़ी अच्छी अफवाज है बांग्लादेश की, और यही वजह है कि अब कोकोचिन आर्मी की फुदकियाँ लगी हुई हैं। वो अब कहीं दौड़ रहे हैं और उनको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही, कोई जगह नहीं मिल रही। और एक और भी चीज है जिस वजह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है कि वो आपने मिसाल सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढा देता है। वो ना जब घर के जो भेदी होते हैं ना, जो घर के सारे राज जानते हैं, अगर वो उनको नहीं ना, आप घर के नासूर को जब तक खत्म नहीं कर पाते तब तक आपकी जो है वो बेस खोखली होती रहती है, आपकी बुनियादें जो है वो खोखली करते रहते हैं, और एक दिन आपकी जो बिल्डिंग है वो गिर जाती है। और इसी चीज को अपनाते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की जो आर्मी है उसने अपने प्रोफेशनलिज्म का इसमें इजहार किया, उसने इसमें अपनी प्रोफेशनलिटी जो है वो दिखाई है। और देखिए किस तरह से उन्हें ये पहले क्या करते थे भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी इंडिया में चले जाते थे, कभी म्यांमार में छुप जाते थे जाके। अब इन्होंने क्या किया, सरहद पे जाके उनको लॉकअप कर, ऑपरेशन को जो है वो लॉन्च करने से पहले, उन्हें लाने से पहले उन्होंने उनके रास्ते बंद कर दिए, बॉर्डर पे चले गए, रास्ते बंद कर दिए। अब उनको वक्ता पड़ा हुआ है कि हम करें तो क्या करें। अब लग पता जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी की तो दुनिया तारीफ कर, रशिया भी करता है, बिल्कुल अमेरिका भी करता है, यूएन खुद करता है, उसके पीस फोर्स के तौर पर कीपिंग के तौर जाते हैं ये, बिल्कुल मिशन पे जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं वहां पे जाके पीस कीपर के तौर पर। ये देखे ना, दुनिया जब आपकी तारीफ करे तो वो फौज तो फिर बड़ी फौज होती है। अब एक चीज बची है कि जो कोकोचिन आर्मी है वो चूहे जो बिल में फंसे हुए हैं, वो अब फंसे रह गए हैं। उनके जो दीवारें हैं, उनके जो रास्ता दरवाजा है मेन, उसके बाहर खड़ी है बांग्लादेश आर्मी और रैप फोर्सेस। अब उनसे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है डॉन भैया। हाँ जी, आप हमें दें इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।